बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शाहिद हुसैन भाई मेरे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे, जाहिर बात है, मगवी हज़ारा केस के हवाले से। बहुत अहम डेवलपमेंट, सिंध हाई कोर्ट की डेवलपमेंट्स आप शाहिद भाई से, मुझसे सुन चुके हैं। उनके हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे आगे चल के। लेकिन सबसे अहम बात, सबसे मजे की बात कि मंजी ठुकने वाली है थोड़े दिनों में, कोई दूर नहीं है दिन। क्योंकि लोग ये समझने लग गए थे कि शायद वो कानून से बालातर है, शायद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। और वो ये समझते थे कि शायद हम ही बिल्कुल जो है ना 100% एक्यूरेट और बेहतरीन रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और बाकी जो लगे हुए हैं वो तो एवं ही है। बस जो कोर्ट के अंदर खड़े होते हैं उनको भी किसी चीज का पता नहीं होता, और जो बाकी भी लोग बाहर से, मैं जैसे कर रहा हूँ, लाहौर से जो लोग कर रहे हैं, उनको किसी चीज से पता नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको तमाम चीजों का पता है। शाहिद भाई से पूछेंगे, कोई 31 जनवरी के हवाले से राज शाहिद भाई ने एक खबर जो है ना वो दी थी। मैंने कहा जरा तफसील इनसे पूछ लूं इससे पहले कि ये खुद बता दें, तो मैंने कहा अपने चैनल पे इनसे पूछ लेता हूँ। शाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त दिया। शाहिद भाई क्या सर, ये तो पहले आपने उनको इश्तिहारी करवा दिया, इश्तिहार लगवा दिए अखबारों में, आपका दिल नहीं भरा? अभी आपने फिर दो उनकी जो है ना लगवा दी उधर। समात है दोनों केसेस में, और 31 को जाना पड़ेगा। इनको नहीं जाएंगे तो फिर जाहिर बात है एक तरफा फैसले की भी जो है वो है कि शायद वो हो जाए। चल भाई, आपका बहुत शुक्रिया। सूरत हाल इस तरह की है। देखिए, हमारा क्या है, मतलब हमारा तो उनसे किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं। मैं कल भी एमएस जट साहब से कह रहा था कि शायद जो बचपन में उनको किसी ने किसी ना किसी तरीके से तकलीफ दी थी, दुख दिया था, लॉलीपॉप टॉफी या किसी ना किसी वजह से, तो उसके बाद फिर शायद उनको वो बचपन की दुख सारे याद हैं, आज भी वो भूले नहीं। शायद जमादारों ने भी तकलीफ दी होगी, किसी डरावनी आंटी ने भी बड़ा दुख दिया होगा, किसी और ने भी इसी तरह, जितने भी डंगरों ने भी बहुत ज्यादा तकलीफ दी होगी। तो उनको दुख है, वैसे हमें तो उनसे कोई दुख नहीं है। देखिए, उनका मैंने हमेशा रिस्पेक्ट और बड़े एहतराम बचपन के नाम लिया, दिए और जितने हुए भी लोग शायद हैं। भी, अ, शायद भी बचपन के जो दिए हाँ, बचपन हुए के गम होते हैं, दुख होते हैं, वो इंसान को सारी जिंदगी याद है। बस आज भी वही सर में लेके बैठे हुए हैं, तो इसलिए वो ना नाम इनको भूले हैं और ना ही किरदार वो शायद कभी इनको भूलेंगे, जो जो इन्होंने इनको इनके साथ बीती है। तो मैं तो ये दुआ करूंगा कि इनका जो तकलीफ है, दुख है, वो कुछ हल्का आमीन। हो। शायद उम्र के आमीन। आखिरी हिस्से में जाने के बावजूद शायद बचपन के दुख इनके नहीं भूले। अच्छा सर, देखिए, हमें तो कोई नहीं है, अदालत में जो जो केस आता है, हम वो रिपोर्ट करते हैं। अगर रिपोर्ट करने पे कोई तकलीफ है तो वो हमारी मजबूरी, हमारा ये पेशा है, जर्नलिज्म हमारा काम है। और चाहे पॉलिटिशियन है या कोई भी बड़ी से बड़ी शख्सियत है, या एक आम आदमी है, जो डिजर्व करता है कि उसको पब्लिक फोरम पर उसको आना चाहिए और उसके हक में कोई चीज बेहतर हो जाए, तो हम जरूर करते हैं। और ये रोजाना करते हैं, कोई एक केस की बात नहीं है। अच्छा, चूंकि आपको याद होगा एक चीज, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊं तो, अगस्त में एक सिविल सूट दायर किया गया था मेदल काजमी साहब के वकील अहमद अली हुसैन की तरफ से, जिसमें अदालत ने या पहली समाअत पे हुक्म इमतरा जारी किया था। बच्ची की इंटरव्यूज और इस तरह की नाम लेने और सारी चीजों जी पर जी पाबंदी आयद की जी थी। जी जी। उसके बावजूद ये सिलसिला नहीं रुक सका था, और उन्होंने फिर कुछ दिन के बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल की थी। उस पर भी नोटिस हुआ था। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बावजूद भी वो सिलसिला रुका नहीं। अच्छा, फिर कुछ अरसे के बाद नाम तब्दील करके, जो है वो मुख्तलिफ लोगों की, जिन्होंने भी बचपन में इनको बड़ी दुख दिए होंगे, जिन भी जो है वो रूप बदल बदल के आते होंगे, शायद लॉलीपॉप और टॉफी दे के जाते होंगे, और कुछ ना कुछ शायद पता नहीं कुछ बिगाड़ के जाते होंगे। तो बहरहाल वो नाम इन्होंने तब्दील कर करके जो है वो सिलसिला जारी रखा। अच्छा, उसके बाद हैरानकुन सूरत हाल एक ये भी है कि जब मुगविया घर जाने वाली थी, या शायद घर चली गई थी, तो जो पुराने इंटरव्यूज और ऑडियोज मौजूद थी इनके पास, वो भी इन्होंने पब्लिक कर दी। हालांकि हाई कोर्ट ने रोका हुआ था, आपको याद है, नाम लेने से भी, उस बच्ची के चेहरा बिल्कुल। और शक्ल, और उसके बाद फिर वो सारी जी चीजें। तो जी बहरहाल जी। ये, चूंकि केस ये तो नहीं हुआ था, और वेकेशन आ गई थी, और उसके बाद फिर एक अदालत ने लंबी तारीख दी थी, क्योंकि पब्लिकेशन का भी हुक्म था। पब्लिकेशन वो आपके सबके सामने है, अंग्रेजी, उर्दू और सिंधी अखबार में भी छापी गई थी। और उसके बाद फिर हम्म। पब्लिकेशन थी घर के ऊपर भी, बाहर भी उन्होंने बैलिफ को ऑर्डर दिया था, डिस्ट्रिक्ट जज के जरिए, बाकायदा तौर पर, आपको याद होगा, वो हुक्मनामा था। तो उस पर अब जो मुतलका हुकाम है, वो अब पेशरफ रिपोर्ट पेश करेंगे कि अगली डेट पे क्या होना है, क्योंकि दो ने सरेंडर किया हुआ है अदालत के सामने। बाकी जो मुलजमान है उनकी तरफ से कोई सरेंडर नहीं किया गया, ना ही कोई वकील भेजे गए और ना खुद पेश हुए हैं। तो किस किस कंटेम्प्ट ने ऑफ कोर्ट, सरेंडर किया सर? कराची से हमारे एक काफी दोस्त हैं, और एक आसिफ मियां आसिफ साहब हैं, उन्होंने जो है वो सरेंडर किया था अपने वकील के अच्छा, जरिए। मियां आसिफ साहब बाकी ने किसी सरेंडर ने, किया है? वो भी सहाफी हैं उनके लाहौर अपने के वकील साथ? के जरिए, बिल्कुल हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, बड़े जी। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हैं, सीनियर लाहौर साहब। प्रेस क्लब के मेंबर भी हैं।
तो वो सीरियस इन चीजों को जानते हैं। देखें, अगर आजादी इजहार राय जो है ना, उस पे तो आपको पता है किसी पे पाबंदी नहीं है, नुक्ता नजर भी अपना हो सकता है, उस पर भी कोई पाबंदी नहीं है। तो सहाफी हैं, उनको बारीकियों का भी पता है आदमी आसिफ साहब को, और उसके बाद उनको ये भी पता है कि अगर कानूनी फोरम पर जाके अपना दिफा भी करना जानते हैं। वो बच्चे नहीं है, उनको जर्नलिज्म में आने के बाद ये सारी चीजें तो उनको पता है कि मेरा मेरा दायरा अख्तियार क्या है, और उन्होंने बैठ के मेरा निकाल के शायद कोई तस्दीक की भी हो, क्योंकि नहीं। फ्रेम में तो मौजूद होते थे। अच्छा, तो उसके बाद फिर सिलसिला ये था कि ये केस पेंडिंग था। अब वो बाकायदा तौर पर सिंगल रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है 31 ओके जनवरी की उसकी तारीख। ओके अच्छा, इसके अलावा एक और भी आपको याद होगा, एक और भी एक केस था 21 जुलाई को, जब जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब के बेंच ने मुबैना मुगविया जहरा बच्ची को काज़मी को लाहौर से कराची मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। तो बिल्कुल उसमें ऐसे। भी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के लोगों ने बड़े बड़े अल्फाज और बड़ी बड़ी तहजीक आमेज गुफ्तगू की थी हमारी हम्म, अदालत के ऊपर, इसी अदालत के ऊपर, और सिंध हाई कोर्ट के हम्म, जजेस और सिंध के जजेस के ऊपर भी बड़े इल्जाम आयद किए थे। अच्छा, उसके हम्म, ऊपर भी एक और वकील है जो नबील कुलाची साहब, मेहदी अली काज़मी साहब हम्म, की तरफ से, उन्होंने दरखास्त दायर की थी 2 रुकनी बेंच के सामने। एक नई अलग से दरखास्त थी, यानी कि एक सिविल सूट दायर किया गया था और एक आईनी दरखास्त दायर की गई थी। अच्छा, वो भी बाकायदा तौर पर समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर हो चुकी है, और उस दरखास्त में जो है वो भी 31 जो है वो जनवरी के लिए मुकर्रर की गई है। अच्छा, सूरत हाल ये है कि चूंकि जिस मुअज़्ज़ज़ जज के पास या जिनकी तौहीन मुबैना तौर पर या मुमकिना तौर पर होती है या की जाती है, तो इखलाकी तौर पर वो जज खुद केस को नहीं सुनते। तो चूंकि ये उस ओके वक्त एज पर रोस्टर इकबाल करोड़ो साहब के पास ये केस आया था बहुत पहले, तो उन्होंने ये कहा था कि ये चूंकि मेरी अदालत के बारे में बात हुई है, तो लिहाजा मैं केस नहीं सुनूंगा, और उन्होंने ये केस चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को इरसाल कर दिया था कि किसी दूसरे बेंच सिंध हाई को कोर्ट भेजा जाए। चीफ बिल्कुल जस्टिस सिंध ऐसे हाई कोर्ट बिल्कुल ने एक ऐसे। नोट पुटअप किया, अहमद अली एम शेख साहब ने, और नोट पुटअप करने के बाद ये केस दोबारा उसी बेंच को भेज दिया है, उसी बेंच को, यानी कि जस्टिस ओके मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब भी सुनेंगे। आजकल कराची में सिटिंग में है वो, और उन्हीं की अदालत में बताया जाता है कि ये केस जो है वो फिक्स है, और इस केस की भी 31 जनवरी को ही समाअत होगी। अच्छा, चूंकि अब अच्छा आपको याद होगा 21 जुलाई के बाद फिर जो 6 जनवरी का हुक्मनामा था, वो भी इसी बेंच का हुक्मनामा था। उस दौरान भी आपके सामने बहुत सारे अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए गए जो कि तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं। वो सारी चीजें जो हमें पता चली हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि बहुत सारे लोग बैठ के कहते हैं कि हम तो बहुत सारी बातें करके चले जाएंगे, हमें कौन पूछेगा। लेकिन इन्होंने बाकायदा तौर पर मेहदी काज़मी साहब ने बड़ा एक मजबूत एक मैकेनिज्म बनाया हुआ था। आप और मैं भी गुफ्तगू करते अच्छा हैं, या कोई भी अगर बैठ के गुफ्तगू करता है जिसका 100-200 शायद बड़ी से मुश्किल से सब्सक्राइबर हूँ, वो वीडियोस भी रिकॉर्ड पे उन्होंने सेव की हैं, हर चीज सेव की है। बड़े कानूनी आदमी, मैं इसलिए तो कहता हूँ कि उनसे पंगा मत लेना, अक्सर दोस्तों को कहता हूँ। तो वो उन्होंने सारी चीजें जो है वो कानून के हिसाब से अपनी सेव रखी हुई हैं, और उसके बाद जो 6 जनवरी के फैसले के बाद भी जो तौहीन और तज़हीक की गई थी, और उसके बाद फिर 6 जनवरी के बाद जो सिंध हाई कोर्ट के जो सिंगल रुकनी बेंच के फैसले के बावजूद वीडियोस और बच्ची की ऑडियोज लीक की गई, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो अब ये पेश किया जाएगा, और उस दिन यानी कि 2 रुकनी बेंच के सामने भी रखा जाएगा, और उसके बाद फिर सिंगल रुकनी बेंच के सामने भी रखा जाएगा। तो ये एक बड़ा दिन होगा इनके लिए। तो अच्छा अब कह रहे, अब हम और तो कुछ कह नहीं सकते। जो उस दिन तमाम इदारे हैं, पीटीए, एफआईए, और उसके बाद फिर खुद अदालत है, और इसमें ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कहा गया था कि मुतल्लिका फोरम से रुजू किया हाँ जाए। अब मज़ीद क्या कार्रवाई की हाँ है, क्या कार्रवाई होनी है, वो जिस दिन फिर समाअत होगी उस दिन सामने आएगा। और इससे पहले अगर कोई चीज़ अगर रिकॉर्ड पे आ गई, तो बिल्कुल हम आपकी ज़रूर गुज़ार करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग सुकून में रहें। बड़े उनको पहले पता चल जाए तो ज़्यादा थोड़ा-सा उनका हो सकता है बोझ हल्का हो। नहीं होता, मैं तो अक्सर उनका तो बोझ हल्का करने की कोशिश करता हूँ, अक्सर बढ़ जाता है। शायद भी मैं मुझे मुझे पूछ रहा था अब क्या क्या पॉसिबिलिटी क्या है। देखिए ये लोग तो नहीं आएंगे, जाहिर है वो तो नहीं आ रहे, पहले भी नहीं आ रहे और पेश भी नहीं हुए अदालत के सामने, पहले भी पेश नहीं हुए। क्या मतलब अगर ये पेश नहीं होते, जैसे अदालत ने एक बार कहा था कि हम एक तरफा फैसला भी कर सकते हैं, कोई ऐसी भी पॉसिबिलिटी है? पर अदालत की ऑब्जर्वेशन तो रिकॉर्ड पर मौजूद है। वो ये बातें अदालत अपने हुक्मनामों में लिखवा भी चुकी है, खाली ज़बानी हाँ बातें नहीं है। यस ये बातें अदालत अपने रिकॉर्ड पे ये सारी ला चुकी है। कहने का हम्म मकसद ये है कि नहीं आएँगे तो ये बाशऊर लोग हैं, बड़े हम्म समझने और सुलझे हुए लोग हैं, समझते हैं कानूनी हम्म पेचीदगी को भी। अगर नहीं हम्म आएँगे तो उनको पता है कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं। हम्म, अदालती जो फोरम है उसके सामने इनको किन नताइज का, किन चीज़ों से सामना करना पड़ सकता है, वो ये बेहतर समझते हैं। अगर मैं बोलूँगा तो शायद फिर मैं कहता हूँ यार ज़्यादा तकलीफ ना तकलीफ हो, मैं ऐसा कहता हूँ। दुःख होता है, उनको तकलीफ होती है, इसलिए अच्छा अब शायद भी बचपन में बड़े लोगों मैं ने तकलीफ दी है, मैं तकलीफ नहीं देना चाहता। हाँ पता नहीं क्यों बार बार बचपन पे जा रहे हैं यार, मतलब
सर शाहिद वो भाई बचपन के दुख उम्र भर याद रहते हैं ना, इसलिए मैं कहता हूँ। अच्छा नहीं, वाकई मैं ये कह रहा था ऑन सीरियस नोट कि मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ, पता नहीं आई डोंट नो, मुझे आप भी बताते रहते हैं, लोग भी कुछ क्लिप्स काट के भेज रहे होते हैं, आपको पता है हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, हर किस्म के लोग मौजूद हैं उसमें, और वो हमें चीज़ों को मतलब चेक करवा रहे होते हैं कि देखें ना ये बात भी की गई, देखें ये बात भी की गई। मैं हैरान हुआ फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब एक्सपेक्ट तो आप कुछ भी कर सकते हैं उससे, बट मैं हैरान हुआ। मुझे किसी ने रात का क्लिप भेजा हुआ था, मेरे ख्याल से रात का शायद लाइव था या उससे पिछला लाइव था, मेरा ख्याल से शायद रात वाला ही था। तो उन्होंने पूरा लाइव आप पे किया है, आई डोंट नो, पता नहीं वाकई आपसे इतनी तकलीफ है, और पता नहीं। अल्लाह रहम करे। मतलब मैं तो हमेशा, बल्कि मैं आपको बारहा बता भी चुका हूँ, ऑन द रिकॉर्ड भी और ऑफ द रिकॉर्ड भी, मैंने उन्हें कहा कि यार बिलो द बेल्ट मत जाया करें। मतलब मजाक आप कर सकते हैं, जैसे आप, मैं अदाकारा कह दूं, या मुझे कह दें कि यार आपकी मुझे बड़ी काली है और ये करते हैं और वो करते हैं, या मुझे कुछ कह दें, या आपको कह दें कि यार बड़ी जो है ना चॉकलेट अंकल है, इस तरह की बात, इट्स ओके, नो हो प्रॉब्लम, आई सकता एम है बिलो द चॉकलेट देके बेल्ट। किसी ने कुछ किया हो। जी, जी। यार शायद जी, 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 जी। अच्छा, तो मतलब वो इट्स ओके, इट्स ओके, मतलब ये इट्स बेरेबल, इसको किया जा सकता है, लेकिन बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन आप ना किसी पे बिलो द बेल्ट अगर हमला करेंगे, तो फिर आप एक्सपेक्ट करें कि अगला आपके ऊपर उस तरह का हमला, उस मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम इस उस पे नहीं जा सकते, एक निचली सतह पे जिस पे वो है। बट ये है कि आप, पता नहीं, आई डोंट नो, तकलीफ है तो नो प्रॉब्लम, क्या हो सकता है, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे खुद समझ नहीं आती कि यार इसके पीछे क्या मामला है। मैं खुद बड़ा हैरान हूँ। मैं एक एक चीज़ बताऊँ शायद भाई, मतलब बिल्कुल खुल के ना, जीएम हाँ, फारूकी साहब मुल्ज़िम ज़हीर हैं या उनके भाई वगैरह, या इवन के हाँ, बिलाल साहब। मतलब बिलाल साहब को किसी ने अगर कोई धमकी दी है, मैंने खुद सुनी नहीं है, लेकिन हाँ, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म जो सहाफ़ती-तमती में भरपूर एहतजाज कर रही हैं और उन्होंने भी किया है। अब आप सर, भी खुद बेहतर तरीके से जानते हैं कि देखिए मतलब अगर हम कोई आप, मैं या बिलाल साहब या कोई भी अगर चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है, नुक्ता नज़र उस पे अपना क्या, ज़रूर है। लेकिन हाँ, किसी को ये हक हासिल नहीं कि किसी की बिल्कुल जान नहीं, का दुश्मन बन जाए, बिल्कुल नहीं। किसी को इस हद तक डराए, धमकाए, खौफ़ज़दा करे या अपनी मर्ज़ी की चीज़ कराने की कोशिश करे, सर ये किसी को हक नहीं समझता। शाहिद भाई, अगर मैंने खुदा ना ख़ास्ता जिस दिन उसने ये कम्युनिटी पोस्ट लगाई, आप देख सकते हैं मेरी टाइमलाइन पे वीडियो मौजूद है, मैंने इसके ऊपर पूरी एक वीडियो की, मैंने कहा ये भाई ये तो बिल्कुल गलत है, देखें, मतलब कल को ये हम एक्सपेक्ट करें कि कल जहीर के रिश्तेदारों में से कोई हमें धमकियां देना शुरू कर दे कि जी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, मतलब क्या हम कोर्ट रिपोर्ट ना करें। मैं अक्सर, शायद भी बिल्कुल, मैं अक्सर मिसाल देता रहता हूँ, यकीन करें, मतलब नूर मुकद्दम वाला केस हमने कवर किया, हमारे काफी सारे दोस्त मेरे साथ यहाँ मौजूद होते थे, रिपोर्टर जो हम यूट्यूब पे भी करते थे, मतलब उनसे बड़ी फैमिली पाकिस्तान में नहीं है जो जाहिर जाफर वाले थे। बहुत बहुत बड़ी फैमिली है वो, बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत अमीर लोग हैं, और मतलब हम तो सीधी सी बात है, रिपोर्टर के तौर पे कोर्ट जाते थे और उनके रिलेटिव्स और उनकी वालिदा और वो सारे हमें मिलते थे, देखते थे, और मतलब हमें भी फील होता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने हमें कभी नहीं कहा कि यार आप लोगों को हम देख लेंगे, और हमें लोगों ने बकायदा कहा कि यार आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं, जब ये कोर्ट, ये जब जेल से बाहर आएंगे ना, क्योंकि उनकी जमानतें हो गई थी, तो ये आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो फिर हमने कहा कि यार हमारा काम, हमने कभी कोई उनके खिलाफ कोई बात की हो गलत तो हम जिम्मेदार हैं, लेकिन जो कोर्ट में, तस्दीक नहीं की सर, तस्दीक और तस्लीम सर नहीं की। देखिए उनका कोर्ट में कानूनी जो पूरा हक कुछ है। हो रहा है, हाँ कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो रिपोर्ट करना मेरा हक है, मैं साफी हूँ, इस पे कोई मुझे कहता है तो ये ज्यादती है। सेम इज द केस, मैंने बिलाल के हवाले से उस दिन बिल्कुल वीडियो की, और मैंने कहा बहुत ज्यादती है, अगर कोई ऐसी बात है तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि एक बंदा, उसका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है यार, वो अपने आप को ठीक समझ रहा होगा, तो इसका ये थोड़ी है कि उसको बिल्कुल भी कोई धमकी वाली या उस तरह वाली, भाई इसकी सर बिल्कुल मुस्तबत, और इस सारे देखिए एक दूसरे के जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जो भी ग्रुप है, एक दूसरे के खिलाफ जिसने जितनी भी बात की है, लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा अगर मुतासरा फैमिली थी वो तो मेहदी कादमी की फैमिली है, मेहदी या का, दूसरी तरफ अगर यस, देखा जाए तो मुल्जमान की जहीर फैमिली है। की फैमिली, तो हाँ, हाँ, मुल्जमान का, हाँ मुल्जमान के ऊपर अगर कोई किसी ने कीचड़ उछाला, इजाफी बेहद हाँ, कीचड़ उछाला, तो यस, मुल्जमान की तरफ से तो किसी ने कोई धमकी नहीं दी किसी को। कोई अच्छा, धमकी इसी नहीं दी। तरह मेहदी कादमी का पूरा खानदान जो है पूरा मुतासरा था और आज तक वो मुतासरा खानदान है। उनकी तरफ से भी किसी ने किसी को धमकी नहीं नहीं, दी, शट अप कॉल नहीं दी।
और इसी तरह जिब्रान नासिर के ऊपर जिन जिन लोगों ने जिस तरह का फतवे लगाए, कीचड़ उछाला, जिब्रान नासिर ने भी पलट के किसी को जवाब नहीं दिया, ठीक है। लेकिन जो मैं एक बात बता रहा हूँ ना कि जो लोग समझते हैं कि शायद वो हमदर्द हैं मेहदी काज़मी साहब के खानदान के, और वो सहाफ़ी हों या किसी यूट्यूबर को बैठ के इस तरह तज़ीक और तज़लील करें या उसकी जान के दुश्मन बन जाए या प्राइवेसी लीक करें, उसकी कोई भी अगर चीज़ करें, तो यकीनी तौर पर ना सिर्फ काबिल मुज़म्मत है, बल्कि हम ये समझेंगे, मैं अपने दोस्तों से भी ये तवक्को करता हूँ कि हम फिर अपने सहाफ़ी भाई के साथ खड़े होंगे। देखिए, कानूनी तौर पर ठीक है, जो मेहदी काज़मी का स्टांस है, हम उनके मौक़िफ़ को तायीद करते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के ना कवानीन को जानते हैं, ना मामलात को जानते हैं, ना अदालतों के हालात और वाक़यात को जानते हैं, और दुनिया के किसी के कोने में बैठ के अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए इस किस्म के जज़्बात का इज़हार करें, तो यकीनी तौर पर अदम तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा पैदा होगी, और कल को बिलाल भाई की जगह पे हम दूसरे किसी और के ऊपर भी इसी तरह कर रहे होंगे। तो हम रोज़ मिलते हैं, हमारे मुश्तरका दोस्त भी हैं बिलाल अहमद के साथ, और रोज़ न्यूज़ की एक्सचेंज होती है, आमना-सामना होता है, लेकिन कभी हमने इस तरह की तवक्को नहीं की थी कि एक तरफ साथी हैं और उनके ऊपर जाके कोई इस तरह का उनके जो ऊपर जो है वो उनको धमकाएगा या खौफ़ज़दा करेगा। तो ये काबिल मुज़म्मत है, और अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई इस तरह की बात हुई, तो हम वाक़ई बिलाल के साथ खड़े होंगे, और मुझे उम्मीद है कि अगर कल को मेरे साथ भी कोई होगा, तो मुझे उसके ऊपर भी इतनी उम्मीद है कि वो भी हमारे साथ ज़रूर खड़ा होगा। क्योंकि जर्नलिज़्म से ना उसने मुझे रोका, ना मैंने उसको रोका। हाँ, प्रोफेशनलिज़्म है सर, हम प्रोफेशनल्स हैं और हमने यही काम करना है जो हम कर रहे हैं। तो इसलिए सर बिल्कुल जो कुछ हुआ, ज़ाहिर है मैं अपनी पहले एक वीडियो भी कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। ये नाकाबिले बर्दाश्त भी है, ज़ाहिर-सी बात है। ये कोई तरीका नहीं है कि एक शख्स रिपोर्ट कर रहा है और आप जाके उसको धमकियाँ लगाना शुरू और कर दें। एक पर शायद वीडियो शायद आपकी लंबी हो गई। एक बात मैं, जो लोग जिन लोगों पे उन्होंने बात की है, उनको खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखें, आपको और मुझे और सब बहुत सारे लोग एक-दूसरे को सुनते हैं। मैं एक ऑन रिकॉर्ड, चूँकि बात चल पड़ी है, तो आपके प्लेटफ़ॉर्म से मैं उन तमाम बहनों से और उन लोगों से ज़ाती तौर पर एक रिक्वेस्ट करूँगा। देखें, बिलाल ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, बिलाल ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मेहदी काज़मी साहब को अगर उनकी बातों से, उनकी खबरों से या उनके तज्ज़ियों, तबसरों या किसी भी चीज़ पे एतराज़ था, तो उन्होंने तो वो कानूनी लीगर रास्ता फोरम से अपनाया। रिपोर्ट किया, बिल्कुल है, और बिल्कुल है। दिफा भी बिलाल साहब ने अपना किया है और कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर आपने इस तरह की चीज़ की है, तो आपने वैसे ऑन रिकॉर्ड जिस तरह आपने किया था, उसी तरह आपने उसको वापस ले लें, क्योंकि आपको कोई हक नहीं पहुँचता कि किसी सहाफ़ी के ऊपर बैठ के इस तरह जान के दुश्मन बने, या उसकी जान के दुश्मन बनने का दावा करें, या उसको आप सबक सिखाने का दावा करें। तो ऑन रिकॉर्ड आपको वो अपने अल्फ़ाज़ वापस लेने चाहिए, और आप सबको यकीन दिलाना चाहिए कि आपने गलतफ़हमी की बुनियाद पर ये बात की है, तो लिहाज़ा हम ये नहीं करते, और ये वापस लेना चाहिए। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा उन तमाम लोगों से जो आपको और हमें देखते हैं और सुनते हैं। बिल्कुल ऐसे है। नहीं, नहीं, इसमें कोई शक नहीं। बहरहाल शाहिद भी बहुत-बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा यही चाहिए, सीधी-सी बात है, यही बंदे का पैशन होना चाहिए। हम सहाफ़ी हैं, प्रोफ़ेशनल्स हैं, और हम आज से नहीं कर रहे हैं, कुछ अरसे से कर रहे हैं, लोगों को पता है। और हमारा इख्तिलाफ़ राय ज़रूर हो सकता है, लेकिन नहीं, पर्सनली बिल्कुल जैसे आपको मुझे बड़ा अच्छा लगा था, जब आप और बिलाल इकट्ठे खड़े थे और आपने एक-दूसरे को बाद में गले भी लगाए। इख्तिलाफ़ राय हो सकता है। आपको यार कहना था, रोज़ आप गलत रिपोर्ट कर रहे हैं। यार, ये तो वो डेली सिर्फ मिलते हैं। वीडियो, ये ये वो वीडियो डेली थी, हम तो मिलते हैं। रोज़ मिलते उठते बैठते हैं सर, रोज़ यस, मिलते हैं। यस, यस। नहीं, नहीं, ऐसा बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने मेरे लिए इतना सारा वक़्त निकाला। अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।